दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इस बिज़नेस के बारे में हमने पहले भी बात किया है, जिसको हिंदी में आया सेंटर या कोलकाता में हमारे आया सेंटर बोलते हैं, और बाकी जगह मेड सर्विस या अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको चालू करने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं कि किस तरीके से ये बिज़नेस के तौर पे चालू किया जाए और कैसे किया जाए ताकि मान लीजिए प्रॉफिटेबल रहे। बेसिकली ये मैन पावर प्रोवाइडिंग का ही काम है कि आप शहरों में खासकर ये बिज़नेस ज़्यादा चलता है, जहाँ पे मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके पास टाइम कम मिल पाता है अपने घर के लिए, किसी भी काम के लिए, साफ़ सफाई के लिए या मान लीजिए बर्तन झाड़ू पोछा यही सब होता है। तो वो लोग लगातार आदमी खोजते रहते हैं और उनको ऐसे इंडिविजुअल तो मान लीजिए संभव होता नहीं है कि जहाँ जहाँ जाके खोजें। तो इसमें क्या होता है, वो लोग जो हेल्प लेते हैं वो ये मेड सर्विस प्रोवाइडर या आया सर्विस सेंटर वालों का हेल्प लेते हैं। अब इन लोगों का काम है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस साइन करके डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इन लोगों को आदमी प्रोवाइड करवाना, जो इनके घर में झाड़ू पोछा और ये सब काम कर पाए। और उसके बदले में ये लोग अपना कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं, जो आया है उससे भी लेते हैं और जो कंपनी जो यूज़र है, कस्टमर है, उससे भी लेते हैं। तो इससे दो तरह से इनका फ़ायदा होता है। अब ये बिज़नेस करने के लिए आपके पास क्या क्या लीगल चीज़ होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए देखिए जिस तरीके से ये दिखने में आसान है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा केस आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं चोरी हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं ब्लैकमेल हो गया, कहीं किडनैपिंग हो गया। तो ऐसे मामलों में सबसे पहला शक इन्हीं सब लोगों पे जाता है जो आपके घर पे काम करते हैं। पुलिस चाहे न चाहे सबसे पहले इंक्वायरी इन्हीं लोगों से करती है। तो इसमें उस सेंटर को भी ज़रूर पूछा जाता है कि हाँ, आपने ये आदमी कहाँ से लाया, उसका वेरिफिकेशन करवाया था या नहीं करवाया था, इंक्वायरी किया था या नहीं किया था, और फिर उसका कॉन्टैक्ट बेस वगैरह पूछा जाता है। तो ये काम करने के लिए आपको अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जो भी जगह पे आप रह रहे हों, मुंबई में है तो गुमस्ता लाइसेंस बनाइए, कोलकाता में है तो ट्रेड लाइसेंस बनाइए, ट्रेड लाइसेंस बना के पी टैक्स बनाइए, करेंट अकाउंट खोलिए, उद्यम का लाइसेंस लीजिए। अगर ब्रांड कोई बनाना चाहते हैं अपने ब्रांड नेम का, तो ब्रांड नेम बनाइए, ताकि मान लीजिए पॉपुलर जब होंगे तो कस्टमर आपको बहुत तरह के मिलेंगे। कंपनी वाले भी मिलेंगे, छोटे शोरूम वाले भी मिलेंगे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड वाले भी मिलेंगे। तो इसलिए कैटेगरी अच्छी है और बिजनेस ये चलेगा। जितना शहरों में भीड़ बढ़ेगा और जितने लोगों में तंगी आएगी और जितने हस्बैंड वाइफ काम करेंगे, तो आपका ये बिज़नेस कभी फेल नहीं होने वाला। बशर्ते इसमें क्या है, मैनेज करना होता है, किस तरीके से आप मैनेज इसको कर रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने आईएसओ लिया, सर्टिफिकेशन लिया, ये सारा कुछ लेके वेबसाइट बनाया, प्रमोशन चाहिए होता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। ऑनलाइन प्रेजेंस जिसका नहीं है आजकल बड़ा मुश्किल है, उसके लिए कहीं भी टिकना गायब हो जाएगा, वो खोज के नहीं मिलेगा। तो अगर आप पुराने हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला ये बना के काम कीजिए, ताकि मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट में भी बहुत बार हाउस कीपिंग में ज़रूरत होती है। तो जब आपका कंपनी रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, तभी तो मान लीजिए आप कहीं भी ट्राई कर पाएंगे। अब कागज़ ही ना रहे तो क्या होगा उसके लिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में बनाना चाहते हैं तो आपका पर्सनल केवाईसी जो है वही चलता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जहाँ ऑफिस दिखाइएगा वहाँ का एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल वगैरह ये सब लेके ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन होता है। उसके बाद पी टैक्स बनता है। उसके बाद फिर आपका करंट अकाउंट ओपन होता है। फिर आप वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, जो जो हमने बताया, और काम कीजिए। फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करना पड़ता है कि हाँ, जो भी आप इंक्वायरी कीजिएगा कैसे कीजिएगा, या जो बच्चे से कांटेक्ट कीजिएगा, या जो मान लीजिए औरत जेंट्स आपके यहाँ काम करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, उनका डिटेल भी ले लेना होता है। और जो इंडिविजुअल है उनका भी डिटेल ले लेना पड़ता है कि उनको क्या क्या सर्विस चाहिए। और ये बीच का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप काम करें तो अच्छा बिजनेस चलेगा। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें आने लगी हैं, देखिएगा। और भी अर्बन डेवलपमेंट है या ऐसा बहुत सारा कंपनी आ चुका है अब इसमें। तो आप भी अगर इस काम को छोटा समझते हैं तो छोटा मत समझिए, अपने कंपनी को आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से नया नया मार्केटिंग का फार्मूला लगाइए, एडवर्टाइजमेंट लगाइए और काम कीजिए। दिक्कत क्या है ना, आप लोग आगे बढ़ना खुद नहीं चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब बिजनेस में आ ही चुके हैं तो मार्केटिंग करने में क्या जा रहा है आपको, तकलीफ वहीं पे हो जाती है लोगों को।